ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दुनिया की तारीख शाहिद की मोहब्बत करने वालों को एक होने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं और जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है। इश्क जब जात बिरादरी की दहलीज पार करता है तो उसके जान की दुश्मन भी तमाम होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर देहात में। इस तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन बने इस जोड़े को मोहब्बत करना इनकी मौत का सबब बन गया है। ये कहानी कानपुर देहात की है, जहां एक ही गांव में रहने वाले उमाकांत और शानू एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे और प्यार जब परवान चढ़ा तो शादी में बदल गया। दोनों ने साथ जीने और मरने का इरादा कर लिया। शादी कानपुर के एक आर्य समाज मंदिर में हुई और कानपुर कचहरी परिसर में शादी को रजिस्टर भी कराया गया। लेकिन जैसे ही इसकी खबर गांव में लगी तो मानो लड़के और लड़की के ऊपर मौत मंडराने लगी। दरअसल गांव में उमाकांत और शानू की शादी के आगे उनकी जात आ गई। एक दूसरे के साथ उम्र भर साथ रहने वाले ये प्रेमी अब मौत के डर से दर बदर भटक रहे हैं। प्रेमी जोड़े के वायरल वीडियो ने उनके इस डर के पीछे की कहानी खोल कर रख दी। वीडियो में ये जोड़ा पहले तो अपने अपने परिवार पर ही उंगली उठा रहे हैं कि उनका परिवार उन दोनों की हत्या करा सकता है। हालांकि 400 परिवारों का ये गांव, जिसमें सिर्फ 396 परिवार ऊंची जाति के हैं, जिस जाति की लड़की है, बाकी के 4 परिवार दलित समुदाय के हैं, जिसमें से एक घर में उमाकांत रहता है। बात साफ है कि विरोध किस बात का है। अब सुनिए आगे की कहानी, जिसमें इस जोड़े ने कानपुर देहात की पुलिस की कार्यशैली और उनकी सांठगांठ की बात बोली है। इसके बाद उन्होंने अपनी जान के खतरे को लेकर बीजेपी के किसी नेता का भी जिक्र कर डाला है। हालांकि पुलिस ने लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस प्रकरण में लड़के के चाचा को 2 दिन से थाने में बैठा रखा है। अंतरजातीय विवाह भले ही समाज के कुछ हिस्से में अभी भी गलत माना जाता हो, लेकिन हमारा कानून इसे पूरी तरह से इजाजत देता है। लेकिन जब कानून के रखवालों पर आरोप लगने लगे तो कोई क्या करे। अब देखना है कि मौत के साए से भागते ये दोनों अपने गांव कैसे आएंगे। हम लोगों ने हाई कोर्ट से शादी कर ली है और जैसे सबकी शादी थी वैसे ही हमने भी की है। हमारी अग्नि को साक्षी मानकर मैंने इनके साथ फेरे लिए, वैसे ही सब कुछ हुआ, पंडित जी सब कुछ। और अगर मेरे घर वालों को परेशान ना करो, मेरे ससुराल भैया भाभी या भैया माजी पापा, इन लोगों को अगर कुछ भी हुआ, थोड़ी सी भी खरोंच आई ना, तो लल्ला भदौरिया या गोविंद शुक्ला, जगविंद, राघविंद या बलवीर या मेरे घर वाले भी हो, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी अगर कुछ भी खरोंच आई। इसलिए उन लोगों से दूर, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। अपनी अपनी लाइफ देखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करो। और हमारी जो शादी है ये हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड हो गई है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गई है, सीएम पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड है और हमारे पास प्रोटेक्शन है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी परेशान करे हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सब लोग, जितने लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, काट डालेंगे, जला देंगे, तो ये बात दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये 21वीं सदी है और तुम्हें कानून या संविधान का पावर नहीं पता है। इसलिए सरकार अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है। बहुत सोच समझ के करना जो भी करना, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और आज से हमेशा तक मेरी ये पत्नी है, क्योंकि मैंने इसके साथ सारे जो क्रिया होती हैं शादी की वो सब कुछ कर चुका हूँ मैं, और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। इसलिए हमसे दूरी रहना। अब से हमारी यही जीवन साथी है। अब हम किसी और के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमेशा हम दोनों साथ ही रहेंगे। हमसे दूरी रहना, वरना बहुत बुरा होगा। घर